हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मना लिया आपने सभी बच्चों ने दिवाली। और सभी त्योहार अब खत्म हो गए हैं। अब वापसी कम बैक करते हैं। वापसी अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। देखिए, त्योहार का मौका था, मैं भी छुट्टी था, मैंने भी 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी। ठीक है। आपने, मुझे पता है, बहुत ही रेयर ही पढ़ा होगा, 1-2 घंटे पढ़ लिए क्योंकि त्योहार के मौके पे ऐसा हो ही जाता है। बट अब हमें दोबारा वापस कम बैक करना पड़ेगा दोस्तों। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी, जो कि दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए होने वाली है। स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए होने वाली है। आपको पता है, स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है कि हम कुछ चीजें छोड़कर जा सकते हैं और तब भी हम 100% मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये होती है स्ट्रेटेजी मेरी। मेरी स्ट्रेटेजी में यही होता है कि अगर मैं ये वाला चैप्टर छोड़ के चले जाऊं, ये वाला पार्टिकुलर चैप्टर छोड़ के चले जाऊं, तो मैं इन चीजों पे फोकस कर सकता हूं। मतलब बाकी चैप्टर फोकस करके भी मैं 100% मार्क्स अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की स्ट्रेटेजी हम स्टार्ट करते हैं। बाकी एक फाइनल स्ट्रेटेजी भी आएगी। इस बार मैं स्ट्रेटेजी 2 भागों में लेके आने वाला हूं। एक फाइनल स्ट्रेटेजी भी आने वाली है। ठीक है, वो तब आएगी जब सारे एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज कर लेगा। बट अभी के लिए ये स्ट्रेटेजी 90% तक एकदम फाइनल के बराबर रहेगी, पर कुछ 10% का जो चेंजेस होगा मैं फाइनल में आपको बता दूंगा। बाकी यही स्ट्रेटेजी मेन स्ट्रेटेजी के रूप में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है एमसीक्यू का आता है, और जो कि एक जनरल एमसीक्यू, आप 30 में से 25 आराम से लेकर आ सकते हैं अगर आपने सारे चैप्टर एक बार पढ़े होंगे तो। एक जनरल एमसीक्यू आता है, इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी कोशिश करेंगे कि इस बार एमसीक्यू के अलग से प्रैक्टिस सेशन रखा जाए। राइट, उसके लिए मैं थोड़ा शेड्यूल बना रहा हूँ, तो जल्दी ही मैं आपके साथ लाऊंगा। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर के अंदर और कौन सा छोड़कर जाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सर, अगर आप दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिक के कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर आपको करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, दूसरा चैप्टर आपको करना होगा बीआरएस, तीसरा चैप्टर आपको करना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चौथा चैप्टर आपको करना होगा कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर आपसे पूछता है कि कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ। और ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, छोटा सा बेसिक सा। ये भैया मैं आपसे ये कहूंगा कि 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ये चैप्टर, 11th क्लास में। सर ये आपको कितने नंबर दिला सकता है? 14 मार्क्स दिला सकता है। कृपया करके अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 70+ या 80+ लाना चाहते हो तो इस पर आपको फोकस करना होगा। ये एक ऐसे चैप्टर है जो बहुत आसान चैप्टर है, और आसान ये मतलब सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है, और ये आपको 14 मार्क्स दिला सकते हैं। अच्छा, तो सर सबसे पहला तो हमारा रहेगा कि हम पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो यार 30 मार्क्स का यहाँ पर हमारा कवरेज हो गया। ठीक है, और 14 मार्क्स का कवरेज हमने यहाँ पर कर लिया, तो लगभग लगभग हमने आपके पास 44 मार्क्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। मतलब एमसीक्यू तो देखो करना ही होता है, वो तो कंपलसरी, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। अब अगर हम बात करूं कि सर अगला हम कौन सा करेंगे, तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर आपको 3 करना है तो आपको इन चैप्टर पर फोकस करना होगा, जो कि एक कंसाइनमेंट है, जो कि जॉइंट वेंचर है, जो कि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। मुझे बताओ सर, क्या ये चैप्टर आपने फाउंडेशन में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? सर मैं ना फाउंडेशन से आया नहीं हूं, मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं। तो बेटा आपने डायरेक्ट एंट्री में भी ये करे थे दोस्तों, आपने डायरेक्ट एंट्री में भी ये करे थे। तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैंने ये नहीं करा। कंसाइनमेंट चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, जॉइंट वेंचर चैप्टर सबसे आसान चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज तो 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। और सर एक है हायर परचेज, ये जो आप पे मेहनत करनी है, और एक लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग सर, इस बार आपको एक नया चेंजेस देखने को मिल रहा है पेपर पैटर्न्स के अंदर। क्या चेंजेस मिल रहे हैं? पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर होता क्या था कि दूसरे क्वेश्चन का जो बी पार्ट था उसमें सिर्फ हायर परचेज पूछता था, कंफर्म। मेरी पिछली स्ट्रेटेजी आप जून 25 की उठा के दिखाओ, मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कंफर्म्ड हायर परचेज आता है। इस बार इन्होंने लीज अकाउंटिंग एड ऑन कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लीज अकाउंटिंग छोड़कर जाते थे। मैं खुद कहता था कि छोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत रेयर ही आता है। इस बार अगर आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोस्तों, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको ये 5 चैप्टर करके जाने पड़ेंगे। पहला चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, जो पहले में से आएगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है। और दूसरा आपके पास चैप्टर है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए लीज अकाउंटिंग और हायर परचेज।
ठीक है, हायर परचेज के अभी भी बहुत ज्यादा चांस है, पर अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि लीज अकाउंटिंग छोड़ के जाए। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इन 5 चैप्टर पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और जो कि मैं कहूंगा कि आप इन 5 चैप्टर पे दोस्तों फोकस करिए, जो कि मैं कहूंगा कि आप ये 5 चैप्टर फोकस करिए। एक हायर परचेज, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, और लीज अकाउंटिंग थोड़ा देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादातर आपको मेहनत इन दोनों में करनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी अगर आप एक एक घंटा भी इनको पढ़ते हो, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों फास्ट ट्रैक बैच पूरा अपलोड किया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, जाके देखो भाई, जाके देखो आप फास्ट ट्रैक बैच, आपको होगा कि हाँ यार सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल गए, और ऐसा पढ़ाया है कि रेगुलर लेक्चर भी किसी किसी के फेल कर सकते हैं वो सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और 14 मार्क्स की कवरेज यहाँ पर आपको अचीव करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा मैं कहता हूँ स्टूडेंट से करके जाइए। पर अगर मैं बात करूं सर आगे के कुछ चैप्टर्स की, तो आगे में अब आपके पास कुछ चॉइसेस मैं दे सकता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, पर इधर भी कुछ पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। सर वो चेंजेस क्या देखने को मिलता है? पहले क्वेश्चन नंबर 4 जून 25 के अटेम्प्ट के अंदर अकेला आता था 14 मार्क्स का, जो एक मुश्किल क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से पूछा जाता था। अभी क्योंकि एक सिंगल एमटीपी आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है वो फाइनल अकाउंट पूछा गया है। अगर लेटेस्ट एमटीपी की बात करें तो फाइनल अकाउंट से पूछा गया है। जबकि फाइनल अकाउंट देखिए होता क्या है कि इंस्टीट्यूट का कुछ पैटर्न्स होता है जो मैं बहुत नोटिस करता हूं, और वही मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूं। भाई इंस्टीट्यूट अपने दोनों एमटीपी में, एक एमटीपी में डालता है एनपीओ, एक एमटीपी में डालता है फाइनल अकाउंट, पेपर में देता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये मैं पिछले बहुत सालों से नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को पहले प्रायोरिटी दो, फिर फाइनल अकाउंट पे जाओ, और फिर एनपीओ में जाओ। सर ये तीनों चैप्टर आपको करके जाने चाहिए। क्यों सर? अगर ये 3 चैप्टर आप करके जाते हो, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो सर यहाँ पर एनपीओ और पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप कह रहा हूँ, जो फाइनल अकाउंट में वो ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यहाँ पूछता है, यहाँ आपको 5 नंबर दिला सकता है सर। वो 5 नंबर वो दिला सकता है, 5 नंबर वो दिला सकता है। तो जिन स्टूडेंट ने अगर करना है 4th क्वेश्चन, तो उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फाइनल अकाउंट और एनपीओ करके जाना चाहिए। ये दोनों चैप्टर, फाइनल अकाउंट चैप्टर भी आप पहले पढ़ा। देखो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि अगर आपकी कोई एक एडजस्टमेंट भी अगर मिस हो जाती है, तो बाकी एडजस्टमेंट आप कर पाते हैं। और सर एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी आप लेटेस्ट एमटीपी में अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के अंदर कुछ ऐसा जनरल क्वेश्चन दिया गया है, कहता है टोटल परचेज और टोटल सेल निकाल के दिखा दो, जिसके अंदर आपको लेजर्स मेंटेन करने होंगे और उससे टोटल परचेज और सेल निकालनी होगी। लेजर अकाउंट का क्वेश्चन दिया गया है, जनरल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो लेजर ही मेंटेन करना है, जिसके अंदर आपको कई सारे लेजर बनाने होंगे और टोटल परचेज और टोटल सेल निकालनी होगी बैलेंसिंग फिगर से, जो कि डेटर अकाउंट से क्रेडिटर अकाउंट से फाइंड आउट किया जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज भी बनाना पड़ेगा, उसमें डिटेल सारी दे रखी। एक जर्नल क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि 10% का जो ऊपर नीचे चेंजेस होगा, 10% का जो ऊपर नीचे चेंजेस होगा, वो मैं आपको बता दूंगा अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी के अंदर। पर अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अटेम्प्ट करने के लिए 3 चैप्टर करके जाओ। अभी एक और एमटीपी रिलीज करेगा ना इंस्टीट्यूट, तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल बी के अंदर बता दूंगा। मेरे साथ बने रहना सर मेरे साथ। और सर मैं हमेशा कई गलत स्ट्रेटेजी नहीं बताता, शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, और स्टूडेंट जब पेपर देकर आते हैं एग्जैक्टली उनको वही मिलता है जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, एग्जैक्टली वही मिलता है। और ये एक अटेम्प्ट से नहीं हो रहा दोस्त, ये कई सारे अटेम्प्ट से होता है। आप भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, कर सकते हो सर। कई सारे 2019 से तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, 2017 से मैं ऑफलाइन से पढ़ा रहा था, तो उतना भरोसा आप कर सकते हैं कि काफी सालों का एक्सपीरियंस है। अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को, ऐसे गलत गाइडेंस नहीं देता। मुझे भी पता है यार नुकसान हो जाएगा बच्चे का, बहुत प्रोफेशनल वे में आपको समझाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज मत छोड़ के जाओ, कुछ कुछ जो मेजरली चीज जहाँ का मुश्किल है वहां दे देखो आप। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहिए। बट अभी इसके अंदर बी पार्ट में क्या आने वाला है, पर ए में फाइनल अकाउंट, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कुछ एक पूछेगा, जो कि आपको तीनों की करने के जाना चाहिए। बाकी बी पे क्या आएगा, ये अभी एमटीपी सेकंड वाला रिलीज होगा, तो मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आता है पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को चॉइस देता हूँ कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है पार्टनरशिप कर लो, नहीं तो इन दोनों में से सिलेक्ट करो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ने को मना करता हूं मैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा करके जाओ सर। कई सारे बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के जाते हैं, मैं कहता हूं मत छोड़ो भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है। अगर ढंग से पढ़ाया गया हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास के अंदर, तो आप इजीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोई भी क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके नीचे के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरी आएगी, इस थ्योरी के अंदर बेसिक से पूछ सकता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो कुछ नया तो मैं लेकर आऊंगा, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ नई इंपॉर्टेंट थ्योरीज में है वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। कई सारी चीजें मैं नया लेने वाला हूँ कि कुछ नया तो करना है मुझे। फास्ट ट्रैक मैंने पढ़ा ही दिया है, सर पूरा रेगुलर कोर्स में अपने क्लास के अंदर करा ही चुका हूँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल में करा चुका हूँ। फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने सारी चीजें बताई दी है। अब कुछ नया तो लाना पड़ेगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। वो क्या हो सकता है? देखो मैराथन में इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मैराथन मुझे अभी के लिए वेस्ट ऑफ समय लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैराथन के अंदर आप जल्दीबाजी करते हो, जबकि मैराथन में इतना एक्चुअल आउटपुट वो देता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। बाकी अलग अलग स्टूडेंट को अगर वो आउटपुट देता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि अगर पहले घंटे में पढ़ाया और 11वें घंटे में पढ़ाया तो पहले घंटे का इंसान भूल जाता है, और एक ही साथ में 11 घंटे पढ़ना मुझे सुटेबल नहीं लगता। जितनी सेल्फ स्टडी आप खुद से करते हो उतना मुझे ज्यादा बेटर। अगर वो 11 घंटे आप खुद से कोर्स कंप्लीट करोगे वो 1000 गुना ज्यादा बेटर होगा मैराथन से। किसी भी टीचर से आप पूछ लेना, 1000 गुना। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए पर मैं उसके अलावा मैराथन आपको दुनिया बहुत सारे टीचर बढ़ा देंगे, पर मैं कुछ यूनिक सा लेकर आऊंगा, जैसे कि जहां पर मेन पॉइंट पे फोकस करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेड डेप के अंदर पूछता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, यार बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसका अलग से मैं कुछ लेकर आने वाला हूँ। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट थ्योरीज को मैं समझाने वाला हूँ, ये कुछ नई नई चीजें लाने वाला हूँ। पार्टनरशिप के अंदर कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से मैं कुछ लेकर आऊंगा आपके लिए, भर करूंगा, कोशिश करूंगा, पर कुछ नया लेकर आऊंगा जो एक्चुअल में आपको पेपर के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है सर। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप प्रिपेयर करिए। पार्टनरशिप अगर आपको करनी है, पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो पार्टनरशिप के लेक्चर आज भी यूट्यूब पर पड़े हैं, भले वो पुराने लेक्चर है, फुल्ली एप्लीकेबल है सर आपके सिलेबस के लिए, पूरे एप्लीकेबल है। देख लो आप, 70 लेक्चर है। बहुत मुश्किल लग रहा होगा पर अभी आप कर सकते हो। अक्टूबर का चल रहा है, पूरा महीने, नवंबर का महीना आराम से इजीली हो जाएगा। रोज के 2 लेक्चर देखोगे तो आप, अगर आपको पूरे 70 लेक्चर नहीं देखने तो आगे लगभग 30-35 लेक्चर के बाद एडमिशन चालू होता है, वहां से सिर्फ आपके 35 लेक्चर ही बचेंगे। 35 देख लो, क्योंकि आपके सिलेबस में एडमिशन है। मैंने 30 लेक्चर तो बेसिक समझा है पार्टनरशिप का, इसलिए वो 70 लेक्चर हुए हैं। ठीक है ना। आप लिखना पार्टनरशिप बाय दीपक क्लासेस, आ जाएगा। सीएम एंटर पार्टनरशिप बाय दीपक क्लासेस, आ जाएगा आपको टॉप पे प्लेलिस्ट। आपको अगर बेसिक अच्छा है तो एडमिशन से आप देख लीजिए, एडमिशन से आप देख लेना। सर किसी बच्चे ने कमेंट भी करा हुआ है पहली वीडियो में, कहाँ से एडमिशन से चालू है मुझे ध्यान नहीं इतना। एडमिशन से आप देख लेना, वहां से आपको 30-35 लेक्चर देखने होंगे। आपका सिलेबस में एडमिशन से ही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन वगैरह। डिसोल्यूशन से ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। चाहिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप चॉइस करो कि आपको पार्टनरशिप के लिए जाना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप के लिए जा रहे हो तो आपको छठा क्वेश्चन छोड़ना है। सर हर चीजें मत करो। ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम एक ही क्वेश्चन में आता है, हर बार आता है। पिछले 3 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ हर बार आ रहा है। तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आपको ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम करके जाना होगा, पार्टनरशिप छोड़ना होगा। पार्टनरशिप का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डिसोल्यूशन से ज्यादातर पूछता है, और कभी कभी अमल कमीशन पूछ लेता है, पर मेजरली डिसोल्यूशन से पूछता है। और डिसोल्यूशन से अगर आ गया पूरे 14 मार्क्स, तो यह आपके ऊपर मैंने छोड़ा भाई कि आप जो आपको सही लगेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करके जाने हैं, और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है उसका मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं पूरा रिसर्च करके अच्छे से आपको बताऊंगा। रिसर्च के अंदर ये भी बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे पिछले 10 से 12 साल के अटेम्प्ट के पेपर, एमटीपी वगैरह सब देखना होगा। प्रॉपर रिसर्च होगी फिर इस पे, ठीक है। समय लगेगा थोड़ा सा। थ्योरी के अंदर बेसिस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। ये बैकअप पे रख रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्योंकि आपने क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो करना ही करना है, इन दोनों में से एक करना है। तो ये तो हो गया बैकअप के लिए। मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया दोनों के दोनों, तो फिर बैकअप वाले बना के रखेंगे। बैकअप में आपका बेसिक की थ्योरी आ गई तो बना के लिख दोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आ गई तो यहाँ से आपने पढ़ ही लिया होगा। तो मैं अलग से भी कुछ लेकर आऊंगा इसके लिए। बाकी एनपीओ क्या आएगा, एनपीओ में क्या पूछेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो आपने वहां पढ़ लिया। फाइनल अकाउंट में क्या पूछेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलग से एक वीडियो में लगा दूंगा। बाकी मैंने क्लास के अंदर कराया भी आपको डिटेल के अंदर। इसके बाद पार्टनरशिप के अंदर थ्योरी आता है, जैसे गार्ने वर्सेस मूरे रूल। इसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कहता है न्यू पीएसआर निकाल लो, चेंज इन पीएसआर के अंदर बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो नया पीएसआर क्या होगा, पार्टनर रिटायर हो गया तो अब नया पीएसआर क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। हलवा सा क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक बोनस क्वेश्चन है। मान लो अगर पहला वाला नहीं आया तो बाकी 2 तो पक्का कर लोगे, क्योंकि ये 2 में तो क्वेश्चन ही आना है आपका। तो इसको हम बैकअप पे लेके चलेंगे। बैकअप पे मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, राइट। ठीक है। बाकी एक इन दोनों में से आप सेलेक्ट करना, और 1 2 3 के लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर लो। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, क्या छोड़कर आना, क्या नहीं करना है। पर बने रहना दीपक क्लासेस चैनल के साथ, मेरे साथ बने रहना, भरोसा रखिए मेरे पास कुछ नया, कुछ यूनिक आपको लेकर आऊंगा। और ऐसी चीज लेकर आऊंगा कि वाकई में जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार सर ने पढ़ाया था, आज मुझे काम आ रहा है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहना, अगली वीडियो आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, एंड फिर इसके बाद ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।